जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे मॉनिटरिंग पॉलिसी, और कल आप लोगों को मैंने बताया था बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉनिटरिंग पॉलिसी। मॉनिटरिंग पॉलिसी होती क्या है? देखो, आरबीआई और जो गवर्नमेंट हमारी होती है ना, वो कैसे आपसे पैसा, मतलब आपके पास कैश पैसा, मैंने बताया था लिक्विडिटी आप लोगों को पिछले बारे में पिछले जो लेक्चर था मेरा, उसमें आपको बहुत अच्छे से बताता है जो लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी होती है उसका सही मायने में जो नाम आता है हिंदी में तरलता। और जब तरलता आपके पास है, यानी कि तरलता, आपके पास पैसा रहेगा कैश, और लिक्विडिटी होती क्या है? वो होता है कैश। कैश के बारे में बात किया था, ठीक है। कैश के बारे में आप लोगों से बात किया था, कैश के बारे में बात किया था। तो कैश, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैश। तो जब, और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तरलता। जब आपके पास तरलता, आपके जेब में ज्यादा रहेगा तो आप उड़ेंगे ज्यादा, है ना। तो वो बात की बात है। तो उस, ये जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है, तो आरबीआई आपसे कैसे पैसे ले, यानी गवर्नमेंट आपसे तरलता कैसे छीने और क्यों छीनती है, ये सारे इसी, ये सारी बातों को ही क्या कहते हैं? मॉनिटरिंग पॉलिसी, ठीक है। तो आइए मॉनिटरिंग पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानने से पहले हम थोड़ी सी बात आरबीआई की कर लेते हैं। आरबीआई का आप लोगों को मैं फुल फॉर्म भी बताया था पिछली वीडियो में, और यहाँ पे भी बता देता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आरबीआई जो था ना, ये कोई हमारे जो गवर्नमेंट है ऐसा कुछ नहीं है कि जो बनाई हो। आरबीआई हमारे, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब ब्रिटिश रूल था, तब से है, ठीक है। ये कैसी बात हुई? हाँ, ब्रिटिशियर्स ने आरबीआई को बना के गए थे। आरबीआई आरबीआई को बनाने के लिए एक कमेटी तैयार हुई, ठीक है, जिसका नाम है हिल्डन हिल्डन यंग कमीशन। क्या नाम है? हिल्डन हिल, हिल्डन हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन। कमीशन, ठीक है। हिल्डन यंग कमीशन, ये पहला पॉइंट है। किसको? आरबीआई को बनाने के लिए एक कमेटी तैयार की गई, ठीक है। कमेटी तैयार की गई, तो उस कमेटी का क्या नाम है? हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। ये इसका जो नाम है। और आरबीआई जो है, कोई आरबीआई ऐसे नहीं बनी, आरबीआई एक एक्ट था, ठीक है। आरबीआई क्या था? दूसरा चीज, आरबीआई उस समय क्या था? एक्ट था, एक्ट भी था। कौन सा एक्ट था? 1934, 1934 में, 34 ये चीज थी। और आरबीआई बनी कब? आरबीआई बनी कब? 1935 में, 1935 में आरबीआई क्या की कि बन गई, कि मतलब आरबीआई एक रिजर्व बैंक। तो आरबीआई उस समय गवर्नमेंट के अंडर नहीं काम करती थी। इसको चलाने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, उस समय के जो बड़े बड़े लोग थे, उनको वो लोग आरबीआई को क्या करते थे? कंट्रोल करते थे, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं करती थी, ब्रिटिश रूल्स नहीं करते थे, ठीक है। जब आरबीआई आरबीआई हमारे देश में नेशनलाइज कब हुई, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में कब आई? गवर्नमेंट के अंडर में कब आई आरबीआई हमारी? जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के अंडर में कब आई? 1949 में, 1949 में। जब देश आजाद हुआ 1947 में, और 1949 में हमारे आरबीआई ने, आरबीआई को गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने अंडर में ले लिया, कि तुम हमारे अंडर में रह के कोई भी कार्य करोगे। तो कुछ पॉलिसीज वगैरह भी चेंज की गई होंगी, ठीक है। तो उसके बारे में हम ज्यादातर बात नहीं करेंगे। तो अब हो गई कि आरबीआई की ये सारी बातें। अब एक बात और, कि आरबीआई का जो पहला हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर जो मतलब एक मेन शाखा होती है ना ये, अब जैसे
आप लोगों के यहाँ पुलिस स्टेशन है, तो कोई और पुलिस स्टेशन है, कहीं और पुलिस स्टेशन है, तो मऊ का एक मुख्य कहीं आपके शहर का एक मुख्य वो होगा ना कोई कि हाँ यहाँ कमिश्नर साहब बैठते हैं, पूरे शहर को देखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आरबीआई का जब पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है। बाद में जब ये 1938 में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई, मुंबई, ठीक है, मुंबई में शिफ्ट कर दिया, और आज तक कहां पे, मुंबई में ही है। पहले कहां था, कोलकाता में, 1938 में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये थी आरबीआई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कि जो पर्सनली आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए आरबीआई जैसे ही आरबीआई के बारे में ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, इसलिए हमने अपने लेक्चर में बताया है। आरबीआई के आप लोग से एक और मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा, जब छठा क्वेश्चन है, छठा एक टॉपिक छोटा सा बच गया, उसको भी मैं बता देता हूं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, मेन टॉपिक के बारे में, ठीक है, कि हमने क्या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। जो आरबीआई है, जो आरबीआई है, तो जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब देश हमारा आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो आरबीआई कुछ सालों तक पाकिस्तान और म्यांमार, कौन से, पाकिस्तान और म्यांमार को भी हैंडल करती थी, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, हैंडल करती थी वहां की सारी चीजों पे, ठीक है। जब आरबीआई से जब वो अपना खुद खुद का रिजर्व बैंक बना लिए, सेंट्रल बैंक बना लिए, तो फिर आरबीआई कंट्रोल करना उन्हें छोड़ दी, ठीक है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन कौन से ऐसे दो देश हैं जो जिसे आरबीआई ने खुद कंट्रोल किया हो, तो कौन कौन से देश हैं आजादी के बाद, पाकिस्तान और म्यांमार, ठीक है। अब देखो कि अब इसे थोड़ा बहुत आप लोग क्या कर लो, उतार लो, उतार लो, छाप लो, जो करना है कर लो, ठीक है। अभी दे दो, थोड़ा सा मिटाता हूं इसको, अब इसको मिटा देता हूं। अब देखो बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी। अब देखो क्या क्या, देखो आरबीआई जो होती है ना, तो वो पॉलिसी क्यों लाती है कि हमारे देश में, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, आर्थिक चीजें हैं, जो महंगाई है, उस पर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। आरबीआई क्या करती है, महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है, तो वो महंगाई को कंट्रोल कैसे करेगी, उस हिसाब से कुछ पॉलिसीज बनाती है, और महंगाई को कंट्रोल करने का बहुत सारा तरीका आरबीआई क्या करती है, अपनाती है। अब क्या क्या अपनाती है, इधर देखो, देखो ये आरबीआई है, मैंने लिखा ही है, मैं तो पीछे मुड़ गया। आरबीआई क्या करती है कि मान लो कोई बैंक हुआ, पीएनबी मान लो दो ठो तीन ठो बैंक है माना है, ये लो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, एचडीएफसी, एचडीएफसी, ठीक, और तीसरा लेते यूनियन, यूनियन बैंक, ठीक है। अब पीएनबी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे यूनियन हो, ये इनका खर्चा कैसे चलता है, ये कहीं ना कहीं जनता को लोन देते हैं, जनता या पब्लिक, बात एक ही है, ठीक है। पब्लिक को क्या करते हैं, ये लोग लोन देते हैं। तो आरबीआई भी जब बैंकों को जरूरत पड़ती है, जैसे आपको जरूरत पड़ती है, तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई धंधा, कोनो कुछ करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी जब करना चाहते हो, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग पास अगर पैसा नहीं होता है, तो आप लोग का आखिरी रास्ता क्या होता है कि मैं बैंक जाऊं, बैंक जाकर वहां से क्या करूं, कर्जा लूं, कर्जा लूं, ठीक है।
और जब कर्जा लेते हैं, कर्जा लेके तो आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। वैसे ही आप क्या इससे लेते हो, कर्जा यानी कि लोन, जिसे क्या कहते हैं, लोन आप लोग कहते हो, ठीक है, हम लोग कहते हैं लोन। तो आप लोग बैंक से लोन लिए, ठीक है। वैसे ही जब बैंकों को जरूरत पड़ती है पैसों की, अब आप कहोगे कि बैंकों को कैसे जरूरत पड़ जाती है, पड़ जाती है, ठीक है। जब ये लोग, मैं बताऊंगा कि कैसे जरूरत पड़ती है, लेकिन जब अभी मानो आप कि पड़ती है, ठीक है, और पड़ती है, जब पड़ती है इन लोगों को जरूरत, तो ये लोग कहां जाते हैं, आरबीआई के पास, और आरबीआई भी इन्हें पैसा देती है। तो आरबीआई को पता होता है कि ये चोट्टा के पास पैसा तो था, ये चोट्टा के पास पैसा तो था, लेकिन ये पैसा क्या किया कि जनता में बांट दिया। किसमें बांट दिया, पब्लिक में। अब पब्लिक में बांटा है किस लिए, खुद में, खुद को पैसा कमाने के लिए। कहेगा रुक तोरा बताई, तो हम रुक तुमको बताते हैं। तो ये क्या करेगा कि ठीक है हम तुमको लोन देते हैं, ये कितने परसेंट पे आप, ये आरबीआई कहेगा ठीक है हम लोन तुमको देते हैं, और ये भी इसको लोन ही देगा। तो ये कहेगा कि चल तो का 10% पे देते हो हम। अभी बताओ, आरबीआई जो है अगर 10% पे बैंक को लोन दे रहा है, तो बैंक बेवकूफ तो है नहीं, बैंक ससुरा पागल है कि तुमको 10% उठा के दे देगा, कभी नहीं। ये डायरेक्टली आपसे लेगा 20%। कहेगा चोट्टा तनाई, पहले 10% तो तू अपने पापा को हम अपने पापा को भेजेंगे, 10% जो बचेगा उसमें स्टाफ उस्टाफ अपना भी पेट है, बीवी बच्चे हैं, है ना, तो 20% हम देंगे, 20% पब्लिक से वसूल के 10% ये। लेकिन ये प्रक्रिया आरबीआई क्यों करती है, क्यों नहीं इसे 5% कर देती है, 4 करती है। कब करती है मैं बताता हूं। जब देखो, जब जब आरबीआई बैंक को पैसा देती है, जब आरबीआई बैंक को पैसा देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, रेपो रेट, ठीक, रेपो रेट के नाम से जानते हैं। जब आरबीआई बैंक को पैसा देती है, याद रखना, आरबीआई बैंक को पैसा देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, ठीक है। और जब बैंक आपको पैसा देता है, यानी कि लोन देता है, ठीक है, आपको लोन देता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, बेस रेट, बेस रेट। दो चीजें समझ में आ गई। बेस रेट किसे कहते हैं, जब ये बैंक आपको पैसा दे, पब्लिक को पैसा दे, इसे बेस रेट कहते हैं। जब बैंक खुद क्या करे, आरबीआई से पैसा ले, तो वो रेपो रेट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, रेपो रेट और इसमें तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। देखो, अब आरबीआई अगर, अब इतना तो बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आरबीआई अब ये ऐसा क्यों करती है, ये जानो। देखो, आपके आपके घर या परिवार में कुछ लोग ऐसे होंगे, या फिर कहीं आप लोग देखे होंगे, किसी की बात सुने होंगे कि जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसके पास घमंड हो जाता है, या फिर अहंकार आ जाता है, ठीक है। चलो एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूं। ये कहानी सच्चा है, सच्ची है, मैंने भी सुनी है, लेकिन नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ का एक, पहले तो अमीर था अब गरीब हो गया है, मान लो आदमी था। तो वो जब मेरे शहर में बहुत अमीर आदमी था, ठीक है, अमीर आदमी था, बहुत बॉडीगार्ड वगैरह लेके चलता था। तो वो क्या करता था कि बहुत पैसा कमाता था। तो पैसा क्यों कमा, जब उसके पास तरलता थी, जब तरलता थी तो उसके पास गाड़ियां थी, गाड़ियां ढेर सारी थी, पैसे थे, नौकर चाकर थे, गार्ड्स थे, सारी चीजें थी। अब वो धीरे धीरे क्या किया, गरीब हो गया, और जैसे ही गरीब हुआ तो उसके गार्ड्स भी गायब, नौकर भी गायब, सब कुछ गायब। लेकिन जब वो अमीर था तो उसके बोलने का स्टाइल कुछ अलग था। आज के डेट में बोलने का स्टाइल कुछ अलग है।
जब वो अमीर था तो वो अहंकारी था, आज तो वो भीख मांगता है। ऐसी हालत है, ऐसी हालत है। ठीक है, तो कह ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए, ठीक ऐसी ही बात कंट्रोल करने के लिए आरबीआई करती है। देखो, जनता के पास अगर पैसा गया, जनता के पास अगर पैसा ज्यादा है, ठीक, तो लोगों की डिमांड्स जो हैं वो ज्यादा होंगी, और जब डिमांड्स ज्यादा होंगी तो इन्फ्लुएंस कम होगा। ठीक है, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो इन्फ्लुएंस कम होगा। ठीक है, और ठीक है, और जब इन्फ्लुएंस कम होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब जैसे सपोज दैट आपके पास 10 लाख रुपए मैं दूं, बेटा जाओ बाबू जाओ खर्च कर दो, बाबू जाओ खर्च कर दो। अब आप गए खर्च करने 10 लाख रुपए। अब आप क्या करोगे, कहोगे मिठाई किसी भी दुकान से जाओगे, तो आप अगर कपड़ा बाई चांस खरीदने गए, बाई चांस आप कपड़ा खरीदने गए, कपड़ा खरीदने गए जैसे ही आप, ठीक है, तो आप कपड़ा क्या करोगे, ब्रांड लोगे, क्योंकि आपके जेब में क्या है, नोट है, तरलता आ गई है, तरलता। जब तरलता आ जाती है, नोट जब नोट भरा होता है ना, जब जेब भरी होती है तो बकवास ज्यादा निकलती है, ऐसे दादा परदादा कहते हैं। ठीक है, हमारे लोग कहते हैं। तो आप जाओगे तो कोई ब्रांडेड कपड़ा खरीदोगे, ब्रांडेड कपड़ा खरीद के लाओगे तो क्या करोगे कि उस पे खर्च करोगे। ठीक है, तो महंगा, आप महंगा सामान लोगे, महंगा सामान लोगे तो आपकी डिमांड्स क्या है, बढ़ गई। पहले आप सस्ता पहनते थे, फिर आप महंगा पड़, आपकी डिमांड्स बढ़ी। ठीक है, आपकी डिमांड्स बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से महंगाई भी तो बढ़ेगी। क्यों, लोग कहां जाएंगे, महंगे चीजों पे जाएंगे, सस्ते चीजों को कोई पूछेगा ही नहीं। ठीक है, आप गए तो कंपनी भी क्या करेगी, यार मेरी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, लग रहा है लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अब जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो कंपनी क्या करेंगी, अपने दाम दुगुने तिगुने करने लगेंगी। अब जो चीजें आपको 10,000 रुपए की मिलती थी वो 20,000 रुपए की कर देगी कंपनी, कंपनी को भी पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में ज्यादा कर देगी। ठीक है, अरे तुम लोग जैसे नहीं देखो, कोई मूवी वगैरह में, 10 का 20 ले ले बे, कई ऐसे तुम्हारे दोस्त भी होंगे, अरे कितने का है, कितनी है, कितने का है, अरे 10,000 का है, कोई बात नहीं, 15,000 ले लो। क्यों, क्योंकि उनके पास कैश पैसा ज्यादा है, तरलता ज्यादा है, और जिसके पास तरलता ज्यादा होती है वो बकैती ज्यादा करता है। ठीक है, वो बकता ज्यादा है। ठीक है, अब कोनो गरीब आदमी को कहो ना चप्पल लेने को, तो वो भी 50 बार सोचेगा, अरे यार चप्पल लेना है, ठीक है ले लेंगे, अभी सी के काम चल रहा है ना, ले लेंगे, ऐसा सोचेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए आरबीआई करती है। ठीक है, हाँ आरबीआई करती है। तो अब देखो कि आरबीआई इन सब चीजों को कंट्रोल करती, आरबीआई सिर्फ कंट्रोल नहीं करती, गवर्नमेंट क्या करती है कि इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है। वो कहती है कि आरबीआई को 50 गाड़ी आएगी, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, महंगाई काहे बढ़ रही है, आरबीआई को गरी आएगी 10 गाड़ी, ई जाएंगे बैंक के पास, बैंक को गरी आएंगे। अब ये तो मानेगा नहीं चुट्टा, ये तो अपनी मार्केटिंग में एकदम लीन है, ये चुट्टा मानेंगे सब नहीं, कहेंगे ना हम तो दे, तो कहेगा आरबीआई ठीक। अब क्या करेगा, जो रेपो रेट है इसको 10% हटा के 50% कर देगा। अब हिया हिया ई कर देंगे बबुआ 60%, 60%, 1 लाख पे ये 1,60,000 रुपया आपका लगेगा, यानी कि भरोगे, मतलब 60,000 रुपया अधिक। तो आप कहोगे कि हम लोन लेंगे, मुंह मर ले, जैसे चल रहा है चलने दो, जब लोन कम होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो 50% जब लगा देगा तो इनके यहाँ लोन कम होगा, तो जब लोन इनके यहां से कम उठेगा तो लोग, जनता में पैसा कम जाएगा, और जनता में जब पैसा कम जाएगा तो कैश का क्या होगा, डिमांडेशन कम हो जाएगी, और जब डिमांडेशन कम होगी उससे लोगों के पास
तरलता कम होगी तो महंगाई क्या करेगी, ऑटोमेटिक घटेगी। अब महंगाई आपका हो गया सर महंगाई कैसे घटेगी, एक बात बताओ तुम मान लो 10,000 रुपए का कोई सामान है, मान लो ये 10,000 रुपए का है नहीं 50 रुपए का, मान लो 50 रुपये छोड़ो, ये 50 रुपए का है। अब मैं इसी के अब इसकी डिमांड 50 रुपए है, ठीक है, ये मान के चलो 50 रुपए है, लोगों के पास पैसा कम होगा तो इससे भी कोई एक 40 रुपए में बेच रहा होगा, यही चीज बना रहा होगा 40 रुपए में बेच रहा होगा, 30 रुपए में बेच रहा होगा, तो लोग क्या करेंगे 30 वाले को लेंगे 40 वाले में एक एक कम पूछेंगे, ठीक है, भले ही इसकी क्वालिटी है, तो ये भी कंपनी सोचेगी मेरी डिमांडेशन मार्केट में कम हो रही है, मैं तो गायब हो जाऊंगा, ये क्या करेगा 20 रुपए में बनाना स्टार्ट करेगा, फिर ये भी बिकने लगेगा 40 रुपया वाला, ऐसे करके महंगाई धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। लोग देखो गवर्नमेंट महंगाई कंट्रोल डायरेक्टली नहीं कर सकती, गवर्नमेंट डायरेक्टली महंगाई नहीं कंट्रोल कर सकती, ठीक है, तो कंट्रोल करने का तरीका यही होता है कि वो आरबीआई को बोलेगी तुम रेपो रेट बढ़ाओ, रेपो रेट बढ़ाएगा तो बेस रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और बेस रेट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा तो महंगाई ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। इसीलिए कैश पैसा अब देखो यूपीआई पेमेंट आ गया तो खुद ही और धीरे धीरे मार्केट में कैश खत्म हो रहा है बहुत कम। अब मुझे तो लगता है कि 20% इंडिया में ऐसे लोग हो गए हैं जो कैश पैसा लेके चलते ही नहीं, ठीक है, 80% लोग पैसा अभी भी लेके चलते हैं, लेकिन वो भी लोग एक हिसाब के तौर पे लेके चलते हैं कि चलो 500 रुपया लिए हैं भाड़ा वाड़ा दे देंगे, बाकी या तो जेब में है ये ऑनलाइन है ये, ठीक है। तो ये चीजें क्या करती है, ये सारी चीजें रिजर्व बैंक आरबीआई क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। तो देखो अगर बैंकों को कंट्रोल करने का एक और पॉलिसी कहता है कि अभी तुमको जनता को नहीं छोड़ेंगे, अभी इन सबों को भी नहीं छोड़ेंगे, अभी भी नहीं छोड़ेगा। अब देखो कि अगर एक रात के लिए को मान लो पीएनबी बैंक को कुछ लोन चाहिए एक रात के लिए, सोचो 12 या 24 घंटे के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एमएसएफ। अगर एक रात के लिए आरबीआई पीएनबी बैंक या किसी भी बैंक को लोन देती है एक रात के लिए, ओनली एक रात के लिए या एक दिन के लिए पूरे, तो अगर पैसा देती है एक रात या एक दिन के लिए पूरा पैसा देती है सिर्फ एक दिन के लिए, तो एमएसएफ कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, एमएसएफ, ठीक है। तो ये उसका भी कुछ चार्ज करती है, मान लो 14%। अभी ये जो मैं ये आंकड़ा लिख रहा हूं ना, ये कोई सही आंकड़ा नहीं है, ये बदलते रहते हैं, जो चीजें बदलती रहती है। दूसरी चीज अगर सोचो मेन मेन क्या होता है, 2 से 14 दिनों का, 2 से 14 डेज के लिए अगर पैसा आरबीआई बैंक को देती है, आरबीआई बैंक को 2 से और 14 दिनों के बीच के लिए देती है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, यही वाला रेपो रेट, इसमें महज 4 से 5% लगता है, ठीक है, 4 से 5। अब होता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आंकड़े पे मत जाइएगा बाबू, आंकड़े सब सही नहीं है, आंकड़े हमेशा आरबीआई अपने बदलती रहती है, तो आंकड़ों पे मत जाइएगा। अब आता है बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट जो होता है ये काफी ज्यादा दिनों के लिए होता है, महीना 2 महीना 4 महीना, 4 महीना 6 महीने, लॉन्ग टाइम के लिए, जो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आरबीआई बैंक को पैसा देगी तो उसमें कुछ कम चार्ज भी करती है, ठीक है। तो ज्यादातर अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि आरबीआई से बैंक ज्यादातर पैसा किस बेसिस पे लेती है, तो ज्यादातर रेपो रेट बेस पे पैसा लेती है, ठीक है, रेपो रेट बेस पे ज्यादातर पैसा लेती है 2 से 14 दिनों के लिए, ठीक, ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा 2 से 14 दिनों में, क्योंकि आरबीआई को पता है इस पे देती नहीं है जल्दी, इस पे देती भी नहीं है आरबीआई, आरबीआई बहुत चालाक है,
इस पे देती भी नहीं है। और इसके लिए इसको 2 से 14 दिनों के लिए इसलिए देती है क्योंकि जानती है आरबीआई कि बहुते लोगों को ये सब लोन दिए हैं, सब लोन दिए हैं, तो पैसा तो आएगा ही, पैसा आएगा तो तुम दो मेरा पैसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आरबीआई इन लोगों का क्या करती है, कमर तोड़ने में कोई कमी नहीं करती है, एकदम इन लोगों को तोड़ने में। बैंक वालों को, जैसे आप लोग सोचते हो ना कि बैंक हमको तोड़ती है, वो आप बैंक आपको नहीं तोड़ता है, वो आरबीआई तोड़ता है, ठीक है। बैंक आपको कभी नहीं तोड़ता। आप जाते हो तो आपको आसानी से लोन क्यों नहीं मिलता, वो आरबीआई नहीं चाहता कि आपको लोन मिले, ये भी एक फैक्ट है। आरबीआई नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास पैसा जाए या लोन मिले, इसीलिए बार बार इन सबको कहता है लोन कम दो, पैसा कम जाए। और जैसे ही पैसा कम जाएगा तो महंगाई क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। लेकिन ये सब क्या करते हैं, नहीं हम देंगे, तो जब देंगे तो बाबू हम तुमसे ये सब लगा के खूब सारा पैसा लेंगे, और जब तुम लोगे तो तुम इस पे अत्याचार करोगे, इस पे अत्याचार करोगे तो ये परेशान होगा, तो लोनवे नहीं लेगा, लोनवे नहीं लेगा तो पैसा जाएगा कहाँ, मार्केट में पैसा जाएगा कहाँ, ये अपना पैसा ले जाके तुम्हारे यहाँ जमा करेगा, उससे तुम्हारा क्या होने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीजें आती हैं। अब देखो कि अब हमें कैसे कर्ज मिलता है, ठीक है। अब देखो कि हमें कैसे कर्ज मिलता है, ये तो बैंक को कर्ज मिल रहा था, अब बैंक हमें कैसे कर्ज देती है, यानी कि जनता को, पब्लिक को, पब्लिक में हम भी आते हैं। बैंक हमें कैसे कर्ज देता है, बैंक हमें कैसे कर्ज देता है, देखो बैंक दो तरीके से कर्ज देता है। अरे खत्म हो गया, छोड़ो। एक होता है PLR, ठीक, एक होता है PLR और एक होता है बेस रेट। दूसरा क्या होता है, बेस रेट। अब देखो बेस रेट क्या होता है और PLR क्या होता है, ये दो चीजें क्यों बांटे। देखो मान लो तुम्हारे यहाँ कोई दुकान है, दुकान है, अब तुम्हारे यहाँ से हो सकता है कि कुछ ऐसे कस्टमर हो जो जो अगर वो सामान जो तुम्हारी दुकान में जो सामान मिल रहा है, तो वो अगर घटता है या फिर उनको चाहिए होता है या फिर किसी को उनके रिलेटेड को चाहिए होता है, तो वो तुम्हारी दुकान पे आते हैं, ठीक। तो उन उन जो तुम्हारे जो जिसके जिसको तुम जानते हो कि ये हमारे पर्सनल कस्टमर है या रोजमर्रा के कस्टमर है, तो उनको क्या करोगे, बहुत सम्मान से बुलाओगे, हाँ भैया, हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है ये बंदा हमेशा आता है, ये बंदा हमेशा हमारे पास आता है, उसको बहुत सम्मान से बुलाओगे, बहुत प्यार से, दो पैसा कम भी करोगे, उसमें फायदा भी कमाओगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, फायदा जरूर कमाओगे, फायदा हर एक बिजनेसमैन कमाता है। तो बहुत अच्छे से उनसे प्यार से बात करोगे, बहुत अच्छे से कहोगे भैया आइए, बैठिए भैया, चाय पानी कराओगे, चाय पानी पानी का पैसा भी काट लोगे उन्हीं की जेब से, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, काटोगे जरूर काट लेना चाहिए, ठीक है, चाय पानी भी कराओगे, चाय पानी करा के प्यार से बुलाओगे, और दो पैसा कम दोगे, कुछ पैसा कम करोगे। तो वो जो ऐसे ही बैंक होता है, बैंक के जो, अब मान लो किसी का 1,000-2,000 करोड़ का लोन लेता है, जो 1,000-2,000 या 5 करोड़ 10 करोड़ का लोन लेता है, और उसके अकाउंट में पड़ा है 5 करोड़, अब मान लो कोई बिजनेसमैन आया जिसके अकाउंट में 50 करोड़ पड़ा है, ठीक, तुम अगर 100 करोड़ का लोन तुरंत बैंक उसको सैंक्शन कर देगा और जल्दी भी करेगा, ठीक है, और जल्दी भी करेगा, उसके लिए सब जल्दी होगा, ठीक है, उसे कम दौड़ाएगा भी कम, क्योंकि उसके बैंक देख रहा है उसके जो अकाउंट में 50 करोड़ रुपया ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे ही बैंक में, तो बैंक क्या करेगा, उसको फट से लोन दे देगा, फट से क्या करेगा, लोन दे देगा, ठीक है। अब PLR, तुम गए, अब तुम्हारे अकाउंट में 5,000 रुपया, और तुम गए गए के 5 लाख वाले लोन के लाइन में खड़े हो, बैंक वाले कहेंगे दाद ससुरात नहीं, आओ दे रहे धीरे ही आ जाओ, हई बनवाओ, हाउ बनवाओ, हेन तेन करके 1 महीना दौड़ाया गया तो तुमको देगा,
नहीं है या तो थक हार के तुम घर चले जाओगे, या तो अड़े रहोगे, तो शायद मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पीएलआर। पीएलआर क्या होता है? गरीबों के लिए, और बेस रेट अमीरों के लिए। ठीक है, अब अमीर और गरीब का फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। इसीलिए अब तुम लोग सोचते हो तुम लोग कहते हो कि अमीरों के लिए ये है वो है, सरकारें कर रही हैं। बेटा किसी के लिए नहीं। आप आप देखो, आप देखो कि आप अपने आप को ऐसा बनाओ ना, आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको आपका काम जल्दी हो। ये गवर्नमेंट भी चाहती है, ये गवर्नमेंट भी चाहती है कि बड़े लोगों को लोन मिलने से पता है क्या होता है? वो बड़ा आदमी क्या करेगा? बिजनेस ही करेगा। ठीक है, और देखो, अब देखो कि नेक्स्ट थिंग क्या होता है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में कि कमर तोड़ने के लिए, अब देखो आरबीआई और क्या करता है। आरबीआई और क्या करता है, जब बैंक को बैंक क्या होता है कि बंद होता है, तो बैंक के पास जब पैसा होता है, मान लो बैंक के पास पैसा है, ठीक है, ये रहा बैंक। ठीक है, बैंक के पास क्या हुआ? पैसा है, बैंक के पास पैसा है। ठीक है, और संडे को छुट्टी रहता है, और सैटरडे को हाफ डे होता है। ठीक है, सैटरडे को हाफ होता है, या फिर सोचो कि महीने में दिवाली जैसे पड़ी है, 4-5 दिन की बैंक की छुट्टी होगी, मान लो मिनिमम 4 दिन। ठीक है, 4 दिन की छुट्टी हुई, 4 दिन की छुट्टी में तो बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? बहुत सारा पैसा है, बैंक करेगा क्या? उसको रखने से कोई फायदा थोड़ी होगा। बिजनेसमैन यही करता है ना कि पैसा अपना रखेगा नहीं, तो वो क्या कहेगा कि ले जाएगा आरबीआई के पास, कहेगा चाचा पैसे की जरूरत है। ये कहेगा हमको पैसे की क्या जरूरत, कहेगा रख लो मेरा पैसा। तो आरबीआई मजबूरन इनका पैसा रखती है, इन सब बैंकों का। क्यों रखती है? कहेगा कि हम 4 दिन में लोनों में बांट देंगे। बैंक वाले कहेंगे सब हम इंटरेस्ट घटा के लोन बांट देंगे। हाँ, अब धड़ लोग लोन ले लेंगे, तो महंगाई जब बढ़ेगी तो सरकार तुमको तोड़ेगी, सरकार तुमको 20 टोकरी आएगी। आरबीआई कहेगा जानते हैं मजबूरी है, ठीक है पैसा लाओ। पैसा लाके अपने यहाँ 4 दिन के लिए रख देगा। 4 दिन के लिए जो पैसा रखता है, जो 4 दिन के लिए पैसा रखता है आरबीआई अपने पास, उसे कहते हैं रिवर्स 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 रेपो रेट। ठीक है, ये अब क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई से कहता है कुछ हमऊ को मिलेगा ऊपर से माल पानी, 4% आप, अरे हमको 4% आप लगाए थे एक रात का, है तो 4 दिन के लिए दे रहे हैं आपको, आपको हम पैसा अपना दे रहे हैं। ये कहेगा तोरा पैसा की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, चोट्टा कहीं का ससुर आए हमसे ले, चल तो का 2% दे रहे हैं। देखो, दे रहा अपने 4% पे, जब पैसा देना हो रहा है तो 4% दे रहा है। और जब इसका ही पैसा, इसका सोचो बैंक का ही पैसा लेके और कह रहा है कि 2% तुमको देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, रेट ये तय करेगा, चल चल 4 दिन में 2% ले लिए, 2% दे देगा। ठीक है, तो इससे 2% की कमाई बैंक को और हो जाती है, मतलब बैठे बैठाए 2% फिर मिल जाता है। ठीक है, तो 2% मिल जाता है, लेकिन आरबीआई इनको अभी भी नहीं छोड़ती है, ये नुस्खा आरबीआई जानती है। अब आरबीआई इनको क्या करती है कि कई एक एक तरीके से और तोड़ती है, और तोड़वाते हैं इसको। आरबीआई इन लोगों को तोड़ने में कोई कमी थोड़ी छोड़ती है बैंक वालों को। तभी तो हम गरीब लोग परेशान होते हैं बैंकों में जाने से, कतराते क्यों हैं? क्योंकि आरबीआई इनको तोड़ने में लगी रहती है। ये पैसा बांट देगा सब ना, पैसा बांट देगा, महंगाई बढ़ जाएगी। और कितना एक तो पता नहीं कई तो कई चोटों के नाम सोचते हैं, कहते हैं सब कि कैश पैसा छाप दो। पैसा वहां छाप दोगे तो क्या
लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा बोरा का बोरा पैसा हो जाएगा, लोगों के पास बोरा का बोरा पैसा हो जाएगा, सामान मिलेगा ही नहीं, क्या मतलब है? अब कोई कहेगा, मान लो तुम्हारे यहाँ सबके घर में सोचो कि सबके घर में 20 बोरा 50 बोरा पैसा रखा है, आज चावल खरीदने गए 1 बोरा, अब पता चला कि वो कहा कि हम 2 बोरा देते हो, या भूख लगी तो पैसा थोड़ी खाएंगे, जाके पैसे पैसे से खरीदेंगे ना। तो अब वो कहेगा हम 2 बोरा पैसा दे रहे हैं, वो कहेगा हम 4 बोरा पैसा दे, पैसे की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। पैसा की वैल्यू रखनी है ना, पैसे की वैल्यू अपनी रखनी है, तो पैसे की वैल्यू कभी रहेगी, किसी भी इंसान की वैल्यू तभी तक रहती है, आप लोग सुने हो, किसी भी इंसान की वैल्यू तभी तक रहती है जब वो क्या हो, कामयाब हो, एक स्टेबल इंसान हो, अच्छा इंसान हो। और जैसे ही कुछ टपक गया या फिर कुछ हो गया, उसका काम खत्म। ठीक है, तो पैसे की वैल्यू रखने के लिए आरबीआई ये सारे नुस्खे करती है। तो उन्हीं नुस्खों में से एक और है सीआरआर। ठीक है, सीआरआर का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। जो सीआरआर होता है उसमें क्या करती है आरबीआई कि 3%, जब आरबीआई क्या करेगी कि कहेगा बैंक से कहेगा, ए तुम्हारे पास कितना है, 100 रुपया मान लो। ठीक है, ये पहली पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन यहां पे बताऊंगा कि ये 100 रुपया रखा है, तो सरकार कहती है, गवर्नमेंट, कि अगर तू पैसा नीरव मोदी की तरह लेके भाग जाएगा तब हम क्या करेंगे रे चुट्टा, क्या करेंगे? ये कहेगा आ, अब आपको पैसा, तो इसके लिए हम क्या करें? कहेगा 10% आरबीआई के पास जमा कर तो पहले 10% पैसा सीधा क्या करेगी, आरबीआई के पास जमा हो जाएगा। ये बैंक को तोड़ने, मैंने कहा ना कि बैंक को तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ती आरबीआई। 10% पैसा जमा कर, उसी को कहते सीआरआर। गवर्नमेंट गवर्नमेंट इनसे 10% पैसा ले लेगी। अभी भी गवर्नमेंट को सांत्वना नहीं है, अभी नहीं, अब लगाएगी एसएलआर। डाट रुक, बताते हैं। एसएलआर कहेगा, एसएलआर के तहत तुम 20% पैसा अपने पास ही रख, 20% पैसा। वो गाना सुने हो ना, पास होके भी हम है दूरी, हाँ वही हाल यहाँ पे रहता है 20% पैसे का इसका। 10% तो आरबीआई ले ही गई 100 रुपया में से, 20% रख के रहो, यूज मत करना वरना हाथ काट देंगे। हाँ, 20% पैसा तुम रखे रहो, यानी कि कुल 30% पैसा आरबीआई रख देती है। और पिछली वीडियो में मैंने इस बात को बताया था, लेकिन ये एसएलआर और सीआरआर नहीं बताया था, लेकिन इसमें मैंने बताया। तो आरबीआई क्या करती है कि 30% या इसका आंकड़ा कम ज्यादा भी होता रहता है। ठीक है, तो उस पैसे को क्या करती है, हमेशा कम ज्यादा करते हैं। अभी कोरोना आया था तो मोदी जी को पता था कि लोगों के पास जो पैसे थे, जो चीजें थी, ठीक है, तो वो क्या हो गया कि लोगों के पास जितना भी पैसा था उसका यूज कर लिए, बहुत सारे लोग बीमार थे, उसमें अपना पैसा फूंक दिए, इधर उधर हुआ, सारी चीजें हो गई। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि कहा, आरबीआई के सारे लोगों को, अधिकारियों को बुलाया और कहा कि एक काम करो, तुम लोग लोन देना स्टार्ट करो जनता को, अगर लोन कम इंटरेस्ट पे मिलेगा तो जनता लेगी। ठीक है, जनता लेगी तभी तो, देखो कितने सारे लोन मिल रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़, या गवर्नमेंट लोन बांट रही है। ऐसे जब देखेगी गवर्नमेंट की महंगाई बढ़ रही है तो भसड़वा में चिल्ला देंगे, आगे मोदी जी भाषण में आगे चिल्लाए, हाँ हम लोन देंगे, हम लोग टेंशन मत लो, सारे 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 लोग चिल्लाएंगे हम लोन देंगे। इधर से आरबीआई को मारो, बढ़ाइले रहो, बैंक का गाड़ी दे जनता, हमके का गाड़ी दे। हाँ, इधर कहेगा नहीं, लोन दबा के हम देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20% पैसा तू रख,
यूज नहीं कर सकता। अब आते हैं, अब भी सरकार को कोई सांत्वना नहीं मिलती। अब देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोन पे बिजनेस नहीं करते, ठीक है, उनके पास अपना कुछ दुकान है और वो लोन नहीं लिए हैं। आरबीआई कहती है इनसे कैसे पैसा निकाला जाए यार, इनसे कैसे पैसा निकाला जाए। अब क्या करेगी आरबीआई कि इनके लिए ओपन मार्केट पॉलिसी लाएगी। ओपन मार्केट पॉलिसी। ओपन मार्केट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ओपन मार्केट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? देखो, आप लोग एलआईसी कराए होगे, एलआईसी, एलआईसी, एलआईसी कहती है कि तुम क्या करो कि हमको हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपया जमा करो, ठीक, पहली दफा। फिर साल भर के अंदर 50,000 50,000 ऐसे करते करते तुम हमको क्या करो कि 10 साल तक जमा करो, फिर तुमको इतने परसेंट इंटरेस्ट पे तुमको पैसा देंगे। एक ऐसी भी पॉलिसी लाती है, तो कहती है कि तुम 5 लाख रुपया हमको जमा करो, हम तुमको बाद में 10 साल बाद इतना पैसा देंगे, 20 साल बाद इतना पैसा देंगे। हाँ, ये लालच देके क्या करती है कि ऐसे लोगों का पैसा हथिया लेती है। कुछ ये भी आते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज्यादातर लोग जले जाते हैं। इनके पास ज्यादा पैसा नहीं ना होगा, अब इन लोग के पास ज्यादा पैसा तो होता नहीं है, बहुत ज्यादा 20 लाख 50 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़, इससे अधिक तो नहीं ना होगा। लेकिन उस पैसे को भी, जो कैश है, जो तरलता इनके पास है, उस तरलता को भी आरबीआई क्या करती है या गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास बुला लेती है। सोचो, करेंसी छापी जाती है जनता के लिए, लेकिन जनता उसका यूज नहीं करती, बल्कि उसका, देखो, कैश पैसा जितना मार्केट में, इसको इस सारी चीजें अगर आरबीआई ना करे तो पैसे छापते रहेगी दिन रात आरबीआई, और लोगों के पास बोरा का बोरा पैसा पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा पैसा, और पैसे का कोई मोल नहीं रह जाएगा। लेकिन अब पैसे का मोल रहेगा। क्यों? क्योंकि पैसा जब तरलता लोगों के में कम रहेगी तो लोगों के पास रहेगा। अब इनके पास 1 लाख रुपया रहे तो ये किसी से सीधे मुंह बात करेंगे, कहेंगे चल यहां से निकल। हाँ, अब पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान को, या फिर छोड़ो पाकिस्तान, पाकिस्तान के तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। उसको तो भीख मांगा भी है, कटोरा लेके भीख मांगता है, जैसे उसको पैसा मिलता है तो क्या करता है कि धाई के आतंकवादियों को इधर उधर उल्टा सीधा काम ही करेगा है, और नहीं तो इधर उधर से बम खरीदेगा, गोला, उल्टे सीधा काम करेगा, छोड़ो उसको। जैसे मान लो कि आप लोगों के घर और सोसाइटी में लड़कियां हैं, उनको किस चीज का घमंड है? खूबसूरती का। लेकिन खूबसूरती का घमंड नहीं है ना, मेकअप का ज्यादा घमंड रहता है। किसका घमंड ज्यादा रहता है? मेकअप का। खूबसूरती का कोई घमंड नहीं है, खूबसूरती का कोई घमंड नहीं है। मेकअप, जो मेकअप वाला खूबसूरती, पुट्टी पेंट और प्लास्टर उस्टर मार के वो जो रहता है ना, कुल अब दुकान दुकान रहता है, कुछ पतो नहीं है हम लोगों को, तो हम लोग तो कभी लगाते नहीं हैं। हम लोग तो क्या है कि सरसों का तेल लगाए मुंह हाथ गोड़ी पूरा लगा उगा के बाहर जा रहे चल दिए। हाँ, लेकिन वो सब पूरा पुट्टी पेंट हेन तेन ललटेन कुल लगा के एकदम सही कर देंगी है। तो एलआईसी वैसे ही, तो जब उनको क्या होता है कि हाँ, उनको अपनी खूबसूरती, जो मेकअप वाली खूबसूरती, उस पर घमंड होता है। वैसे ही अगर इनके पास ज्यादा पैसा रहा, ठीक, तो दिन प्रतिदिन ये अपना धंधा बढ़ाते जाएंगे। अब इनके पास पैसा वे नहीं रहा, ये तो डाल दिए एलआईसी में, 10 साल बदे 20 साल बदे, तो 20 साल बाद ना मिलेगा, तब तक दूसरी पॉलिसी लाएंगे। ये एलआईसी वाले जानते हैं क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम 10 साल बाद दोगे ना, 10 साल बाद दूसरी पॉलिसी ला देंगे, तुम फिर पैसा दोगे, फिर पैसा दोगे, फिर तुम्हारा पैसा फंसा रहेगा, आरबीआई तुम ऐसे ही फंसा के रखेगी। ठीक है, तो पढ़ना तो है ये चक्कर में, जिसको पता है जिसको नहीं पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका होता है मॉनिटरिंग पॉलिसी के पॉलिसी में। ठीक है, तो मॉनिटरिंग पॉलिसी समाप्त, और आप लोगों को हैप्पी दिवाली। कल दिवाली है, दिवाली में जो बच्चा पटाखा नहीं फोड़ा,
वो परम दुश्मन है मेरा। पूछो क्यों? पटाखा फोड़ना और जरूर फोड़ना, हम तो पहले ही से मंगा के रखे हैं, हम तो फोड़ेंगे और दबा के फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अरे गाजा पे इतना मारा है इजराइल, रूस पे मारा है इतना, रूस और यूक्रेन अपने में लड़ रहे हैं, तब तक पोल्यूशन नहीं हो रहा है, हम फोड़ेंगे पोल्यूशन। ठीक है, कोई बात नहीं, फोड़ो लोग दबा के। ठीक है, तो हैप्पी दिवाली, और आप लोगों की दिवाली अच्छी हो, उम्मीद करता हूं अच्छे से मनाइए, पटाखा वटाखा खूब जलाइए, मिठाई खाइए, ज्यादा मिठाई मत खाइएगा। ठीक है, शुद्ध मिठाई लाइए, शुद्ध खाइए, और सही रहिए। तो ठीक है, तो आप लोगों को, आप सभी लोगों को एक बार पुनः द रॉयल लर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। जय हिंद, जय भारत।